महाराणा रायमल का शासनकाल 1473 से 1509 ईस्वी तक था। कुंभा का हत्यारा पुत्र उदा 1468 ईस्वी में शासक बना, लेकिन शीघ्र ही सामंतों ने कुंभा के छोटे पुत्र रायमल को महाराणा घोषित कर 1473 ईस्वी में राज सिंहासन पर बिठा दिया। महाराणा रायमल ने मांडू के सुल्तान गयासुद्दीन को पराजित किया, पूरे मेवाड़ को पुनर्स्थापित किया, इसे इतना शक्तिशाली बना दिया कि कुछ समय के लिए बाहरी आक्रमण से सुरक्षित हो गया। रायमल के 13 कुंवर और 3 पुत्रियां थीं, जिनमें इतिहास में केवल पृथ्वीराज, जयमल, रणमल को रणसिंह और रामसिंह के नाम से भी जाना जाता है। वह संग्राम सिंह का ज़्यादा महत्व है। पृथ्वीराज एक अच्छा धावक था, जिस कारण उसको उड़ता राजकुमार भी कहते हैं। पृथ्वीराज एक योग्य व गुणवान कुंवर था। वह रायमल का सबसे बड़ा पुत्र था। इससे वह निश्चिंत हो गया कि मेवाड़ का आने वाले समय में वही शासक बनेगा। लेकिन संग्राम सिंह बचपन से ही दूरदर्शी, साहसी, युद्ध कला में निपुण, बुद्धिमान व राजपाट कार्यों को अच्छे से समझ रखने वाला बालक था। संग्राम सिंह में ये सब योग्यता देखकर उनके बड़े भाई जयमल व रणमल ने पृथ्वीराज के कान भर दिए कि कहीं वह मेवाड़ का शासक न बन जाए। ज्योतिषियों से भी पृथ्वीराज ने कुंडली दिखाकर पता किया तो मालूम हुआ कि राजयोग संग्राम सिंह के योग में ही है। तब पृथ्वीराज ने संग्राम सिंह को मारने की सोची। पृथ्वीराज ने संग्राम सिंह पर तलवार से वार किया, लेकिन तलवार के हुक से संग्राम सिंह की एक आंख फूट गई। लेकिन कुछ जगह पर पढ़ने को मिलता है कि संग्राम सिंह की एक आंख युद्ध के दौरान फूटी थी। वहां से संग्राम सिंह भागकर मेवाड़ की सीमाओं पर एक गांव सेवंतरी में जाकर बिदा राठौड़ के यहाँ शरण लेता है। तब जयमल उसका पीछा करते हुए सेवंतरी गांव पहुंचता है। वहां पर जयमल और बिदा राठौड़ के बीच में लड़ाई होती है, जिसमें बिदा राठौड़ मारा जाता है और संग्राम सिंह घायल हो जाता है। बाद में सेवंतरी गांव से घायल संग्राम सिंह अजमेर में करमचंद पंवार के पास अज्ञातवास में शरण लेता है। संग्राम सिंह के घायल हो जाने पर पृथ्वीराज व उसके भाइयों को लगता है कि संग्राम सिंह मारा गया। इसी बीच रायमल का चाचा सारंगदेव भी मेवाड़ का शासक बनना चाहता था। मेवाड़ के पास एक रियासत टोडा, जहाँ का राजा राव सुल्तान था, उस पर मांडू या मालवा के शासक ने आक्रमण कर दिया और टोडा पर अधिकार कर लिया। टोडा का शासक पृथ्वीराज की शरण में जाता है। साथ में उसकी पुत्री ताराबाई थी, जो बेहद खूबसूरत थी। ताराबाई को देखकर रणमल का जी ललचा जाता है। बाद में मौका पाकर रणमल उसके साथ दुर्व्यवहार करने की सोचता है, जिसको देखकर सुल्तान रणमल को मौत के घाट उतार देता है। बाद में पृथ्वीराज टोडा जीतता है तथा सुल्तान अपनी पुत्री ताराबाई का विवाह पृथ्वीराज से करवा देता है। राणा रायमल ने पृथ्वीराज को अजमेर का प्रशासक नियुक्त किया। पृथ्वीराज ने अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर अजय मेरू दुर्ग का नाम बदलकर तारागढ़ रख दिया, जिसे बाद में तारागढ़ दुर्ग के नाम से जाना गया। कुछ समय के लिए महाराणा रायमल के संबंध सिरोही के सोलंकियों से खराब हो गए। इधर पृथ्वीराज अपने घमंड के कारण अपनी जनता व राजकार्यों में लगे हुए लोगों से बदतमीजी तथा उनसे लड़ाई करने लगा। उसे लगता था कि आने वाले समय में मेवाड़ का वही शासक बनेगा। 1508 ईस्वी में सिरोही अभियान में पृथ्वीराज व उसका भाई जयमल सफल होकर वापस लौट रहे थे, तो रास्ते में सैनिकों ने उनके खाने में जहर मिला दिया, जिससे दोनों भाइयों की वहीं पर मृत्यु हो गई। पृथ्वीराज की छतरी कुंभलगढ़ किले में बनी हुई है। महाराणा रायमल की उम्र भी ढल चुकी थी। उसे इस बात की चिंता थी कि मेवाड़ का अब शासक कौन बनेगा। संग्राम सिंह को अपने गुप्तचरों से पता चलता है कि उसके सारे भाई मारे गए हैं, तो वह मेवाड़ पहुंचा और अपने पिता को विश्वास दिलाता है कि वह अभी भी जिंदा है। 1509 ईस्वी में महाराणा रायमल की मृत्यु के पश्चात संग्राम सिंह का राज्याभिषेक होता है। आगे चलकर यह संग्राम सिंह महाराणा सांगा कहलाए। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबाना न भूलें।
Grammarly Business offers AI-powered writing assistance for your enterprise needs. Thousands of teams trust Grammarly Business to help them improve productivity.